चैप्टर 15 अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। एक दूसरे के प्रति प्रेम और शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेता है, जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। अधिकतर लोगों की वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरह से न समझ पाने के कारण होती है। यदि पति पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम के सही प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष खत्म हो सकता है। यदि एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। दैवी आदर्श का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साझे उद्देश्य परियोजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है और दो मनुष्यों को एक कर देता है। शादी से पहले ही तलाक को रोका जा सकता है। बुरी स्थिति से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक जीवन के असली कारण पर ध्यान देते समय मामले की जड़ तक पहुंच जाएं? वैवाहिक दुख, विवाद, अलगाव और तलाक की समस्याएं महिलाएं पुरुषों को बाकी समस्याओं से अलग नहीं है। ये समस्या अनेक चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि तथा आपसी संबंध की नासमझी पैदा होती है। विवाह का अर्थ, वैवाहिक जीवन को वास्तविक बनाने के लिए विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि दिल में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता, अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार, सच्चा रहना चाहिए। यदि कोई अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह विवाह मजाक, धोखा और नाटक है। यदि कोई औरत कहती है कि मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूँ, तो उसका वैवाहिक आधार ही गलत है। वह मस्तिष्क के नियम का सही प्रयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा चेतन अवचेतन मन के अंतर संबंध के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। यदि कोई इस पुस्तक के अध्यायों में बताई गई तकनीकों पर अमल करे तो उसे दौलत, सेहत की कभी कमी नहीं होगी। उनकी दौलत उसके माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। महिला सेहत, शांति, सुख, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या विश्व की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा, मानसिक शांति, अपने अंदर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजनात्मक प्रयोग से मिलती है। आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें? आप पहले ही पढ़ चुकी हैं। अब आप जान चुकी होंगी कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानती हैं कि आप इस पर जब भी छाप छोड़ेंगे वह बाहरी जगत में साकार हो जाएगी। इसी समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों की लक्षणों के छाप छोड़ें जो आप किसी पुरुष में चाहती हैं। यहाँ एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है। रात को कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, स्थिर हो जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत और निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें कि मैं अब एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार है, सच्चा है, वफादार है, निष्ठावान है, शांत है, खुश है और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ वो मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते समय मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूँ। मैं उसे आकर्षित करती हूँ जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूँ। मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूँ। यह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्श से प्रेम करती हूँ। वह मुझे बदलकर या नहीं बनना चाहता और न ही उसे मैं बदलकर नया बनाना चाहती हूँ। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपने अवचेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें, फिर आपकी ओर ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिससे वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी अपनी मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपको अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। ऐसा आपके जीवन मन के अचूक और अपरिवर्तनीय प्रवाह को अनुरूप होगा। अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखें। प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहें जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है।
आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें। अपनी आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए नीचे दी गई कुछ सकारात्मक घोषणा करें। मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। यह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवी प्रेम है। यह प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तित्व द्वारा काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूँ कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूँ। मैं अब आदेश देता हूँ कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार और ईमानदार है। वह सामंजस्यपूर्ण, शांत, खुश मिजाज, हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं। जो प्रेम, सत्य और स्वतंत्रता से संबंध रखता है वह मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अब अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करती हूँ। जब आप शांति और गहरी रुचि में उन लक्षणों के बारे में सोचेंगे जिन्हें आपने चाहे गए मन साथी में पसंद करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता और मैं उसका मानसिक समतुल्य बना लेंगे। फिर उसके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव आप दोनों के दैवी विधान के साथ एक साथ ले आएगा। तीसरी गलती की जरूरत नहीं। शीला भी कई सालों से काम तीसरी गलती की जरूरत नहीं। शीला भी कई सालों से काम कर रही है। उसने मुझसे कहा कि मैं तीन आदमियों से शादी कर चुकी हूँ और तीनों ही निष्क्रिय तथा दब्बू थे। वो निर्णय लेने तथा प्रत्येक चीज के लिए मुझ पर निर्भर थे। मेरी तरफ से ऐसा ही मनुष्य क्यों आकर्षित होता है? मैंने उससे पूछा क्या दूसरी शादी करने से पहले वो जानती थी कि वह उसके होने वाले पति से पहले पति जैसा चरित्र था? जाहिर है नहीं, उसने जोर देकर कहा। अगर मैं पहले से जानती कि वो इतना दब्बू है तो मैं उसमें शादी ही नहीं करती। यह मेरे तीसरे पति के साथ हुआ। दिक्कत उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी। दिक्कत उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। वो बहुत हठीली थी और प्रत्येक स्थिति में नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पर वो ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निष्क्रिय हो ताकि वो स्वयं निर्णायक भूमिका निभा सके। उसकी अधिक गहरी आवश्यकता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी का हो। उसकी अवचेतन तस्वीर ऐसे मनुष्य को आकर्षित कर रही थी जिससे वो चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता था कि वह उसकी वास्तविकता आवश्यकता पूरी नहीं करता। उससे सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर इस दुष्चक्र को तोड़ना सीखना पड़ा। नकारात्मक दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए? शीला बी को सच्चाई का पता चल गया। जब आप विश्वास करते हैं कि आप आदर्श पार्टनर पा सकते हैं तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप मिलेगा। पुराने अवचेतन तंत्र को तोड़ने और अपनी तरफ आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए शीला ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह के मनुष्य को रख रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित करती हूँ वो प्रभाव भी सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार, वफादार और निष्ठावान है। उससे मुझे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसकी बताई गई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार हूँ, सच्ची हूँ, प्रेमपूर्ण हूँ और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत तोहफे हैं। सद्भावना, खुशनुमा दिल, स्वस्थ शरीर, वो भी मुझे यही तोहफे देता है। यह साझा है, मैं देती हूँ और वो पाती है। देवी ज्ञान जानता है कि वह पुरुष कहाँ और मेरे चेतन मन के अधिक गहरी बुद्धिमत्ता अब हम दोनों को अपने तरीके से करीब ला रही है। हम एक दूसरे को देखते ही तत्काल पहचान लेंगे और मैं यह आग्रह अपने अवचेतन मन के हवाले कर रही हूँ जो जानता है कि इस आग्रह को कैसे पूरा करना है। मैं आदर्श उत्तर के लिए धन्यवाद देती हूँ। उसने इस तरीके के प्रत्येक दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाई की सकारात्मक घोषणा की, मस्तिष्क में बार बार दोहराने से वह अपने मानसिक समतुल्य तक पहुंच जाएगी जिससे वो चाहती है। उसकी प्रार्थना को उत्तर। बहुत महीने बीतने के बाद भी शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सव में जाने लगी, लेकिन वह जिन व्यक्तियों से मिली उनमें से कोई ऐसा नहीं लगा जिससे उससे की तलाश थी। वह सोचने लगी कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वह खुद से सवाल पूछ रही है, डवाडोल हो रही है, शंका कर रही है और ढुलमुल सी हो रही है। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
जब उसे कोर्ट से तलाक की आखिरी आदेश मिल गया तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता की गहराई का महसूस हुआ। इसके बाद जल्द ही उसने एक मेडिकल कंपनी प्रमुख प्रशासक का नया पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन ही वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय करने के लिए आए। जिस दिन शीला ने इस पद को इंटरव्यू दिया था उस दिन वे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए थे। जिस पल वो अंदर आए वो जान गई कि यही वो पुरुष है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी। जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था। 1 महीने के अंदर डॉक्टर ने शीला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। यह डॉक्टर निष्क्रिय दब्बू किस्म के नहीं थे। वो सशक्त, आत्मविश्वासी, निर्णायक थे। अपने क्षेत्र में बहुत ही सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। वो गहरे आध्यात्मिक मनुष्य भी थे। शीला को यह जीवन साथी मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने इसका मानसिक रूप से तब तक दावा किया था जब तक वह संतृप्त के बिंदु तक नहीं पहुंच गई। दूसरे शब्दों में वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचारों के साथ एकाग्र हो गई तथा यह उसका हिस्सा बन गया। तालाक की समस्या और समाधान। माना जाता है कि तालाक नितांत व्यक्तिगत सवाल और इसका कोई ऐसा आम उत्तर नहीं हो सकता जो सब पर ही सही बैठता हो। लेकिन कुछ मामले में तो शादी ही नहीं होनी चाहिए। दूसरे मामले में तालाक की समस्या का समाधान नहीं है। तालाक के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जिससे तालाक दिया जा रहा है वो झूठी जिंदगी जी रहे हैं। कई विवाहित मनुष्य से ज्यादा सच्चा और बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बार मुझसे एक महिला ने परामर्श लिया कि उसका पति उसे मारता पीटता है और नशे की लत में पूरी तरह उसके पैसे चुरा लेता है। उस महिला को बचपन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र, अस्थायी होती है तथा तलाक अनैतिक है। मैंने उसे बताया कि सच्चा विवाह 2 दिलों का मेल होता है, लेकिन 2 दिल सामंजस्य, प्रेम, ईमानदारी से एक होते हैं तो आदर्श विवाह होता है। प्रेम करना दिल का पवित्र कर्म है। मुझे सुनने के बाद वह जान गई कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवी नियम नहीं है जो उसे मजबूर करता है। वह धौंस में रहे, डांट खाती थी और पिटती रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा था कि आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन आप असमंजस में है कि क्या करना है तो मार्गदर्शन मांगे। जान ले कि प्रत्येक सवाल का हमेशा कोई ना कोई उत्तर होता है और यह आपको मिलेगा। आपकी आत्मा की खामोशी आपको जो उत्तर मिले उस पर अमल करें। यह आपसे शांति में बोलती है। तालाक तक पहुंचना। मैं एक युवा दंपति से बात की जो शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले रहे थे। युवक को लगातार भय सताता रहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे अस्वीकृति की आशंका थी और वह मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं थी। ये विचार उसे बुरी तरह सताने लगे और उस पर हावी होने लगे। उसका मानसिक नजरिया अलगाव, शंका का था। महिला उसके प्रति उदासीन महसूस करने लगी, लेकिन यह पुरुष की भावना का ही परिणाम था। अलगाव का माहौल पति के अवचेतन मन से संचालित हो रहा था और उसके पीछे मानसिक पैटर्न के रूप में स्थिति या कर्म उत्पन्न कर रहा था। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का कारण और परिणाम का नियम है। विचार किया, जिस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है उसकी पत्नी घर पर छोड़कर चली गई और उसने तालाक व आवेदन दे दिया। वही हुआ जिसका उस पति को भय और विश्वास था। तालाक मन में शुरू होता है। तालाक सबसे पहले मन में शुरू होता है, कानूनी कार्रवाई तो बाद में होती है। ये हुआ पति पत्नी द्वेष, भय, शंका, क्रोध से भरे थे। इस तरह के विचार पूरे अस्तित्व को कमजोर और पस्त कर देता है। उन्होंने यह जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है। उन्होंने महसूस होने लगा कि वो अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे थे। उनमें से कोई भी मानसिक कर्म के नियम को नहीं जानता था। वो अपने दिमाग को दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी तथा दुख को आमंत्रित कर रहे थे। मेरे सुझाव पर यह दंपति एक साथ रहने लगे और प्रार्थना चिकित्सा के प्रयोग करने लगे। वो एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लगे। वो एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, सेहत, शांति, प्रेम प्रसारित करते थे तथा प्रत्येक रात को बारी बारी से भजन पढ़ते थे। उनकी इस सच्ची कोशिश ने अवचेतन मन को लाभकारी संवेगों पर भरने का बदौलत तथा उनका वैवाहिक जीवन प्रत्येक दिन पहले से ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। चिड़चिड़ी पत्नी। आपने देखा होगा कई बार पत्नियां चिड़चिड़ी होती हैं क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी प्रेम और स्नेह को नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीके से व्यक्त होती है जिससे उसका जीवन साथी उसे और दूर भागने लगता है। अपनी पत्नी पर ध्यान दे और उनकी सराहना करे, उसके कई अच्छे गुण या बातों की प्रशंसा करे और उसे ऊपर उठाए। चिड़चिड़ेपन का एक और प्रकार जीवन साथी के किसी खास तरीके पे से चलाने की इच्छा है। यह जीवन साथी को दूर भगाने का बहुत ही
बहुत ही प्रभावी उपाय है। पति पत्नी को ध्यान रखना होगा कि वो आक्रामक ना बने, ना ही एक दूसरे के छोटे मोटे दोषों या गलतियों की तलाश में जुटे रहे। दोनों को ही अपने जीवन साथी के सृजनात्मक अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए तथा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। विचार मग्न पति। यदि कोई पति अपनी पत्नी की किसी बात के खिलाफ सोचने लगता है तो वह अपनी विकृत मानसिकता द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यभिचार कर रहा है। एडल्टरी का एक अर्थ आइडोलेट्री है, अर्थात नकारात्मक विध्वंसक चीजों पर ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति द्वेषपूर्ण होता है तो वो बेवफाई कर रहा है, वो अपनी शादी के प्रति वफादार नहीं है, जबकि उसने जिंदगी भर प्रेम करने और चाहने और सम्मान करने का वादा किया था। कटु और द्वेषपूर्ण कोशिश करके वह अपने गुस्से का दबा सकता है और परवाह करने वाला दयालु व शिष्ट बन सकता है। मतभेदों को भी कुशलता से मोड़ सकता है, यहाँ तक कि तारीफ और मानसिक कोशिश करने की विरोध की आदत से भी बाहर निकल सकता है। लेकिन जब वो अपने अपने चेतन मन में शांति, सामंजस्य, प्रेम के विचार रखेगा तो वह पाएगा कि उसके न सिर्फ पत्नी बल्कि जीवन में बाकी सभी के साथ भी ज्यादा अच्छे और मधुर संबंध हो गए हैं। सद्भावनापूर्ण अवस्था अपनाने से उसे शांति तथा सद्भावना मिल जाएगी। मुश्किलों के बारे में मैं बात करना। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपने वैवाहिक समस्याओं या मुश्किलों के बारे में बात करना कई बार एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यदि पत्नी पड़ोसन से कहती कि जॉन अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ज़्यादा पीता है और हमेशा अपमान करता है, अपशब्द भी कहता रहता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर पत्नी अपने पति की सबकी निगाह में अपमानित कर रही है। यदि अपने पति की कमियां गिनाते समय वो अपने अंदर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रही है तो ऐसी कौन सी बात सोच रहा है। आपने देखा होगा कि जैसा आप सोचते हैं तथा महसूस करते हैं वैसा ही आप होते हैं। देखा जाता है रिश्तेदार आमतौर पर आपको गलत सलाह देते हैं। यह पश्चातापपूर्ण और पूर्वग्रह से ग्रस्त होती है। आपको मिलने वाली सलाह लेकिन स्वर्णिम नियम की अवहेलना करती है, जो ब्रह्मांड का नियम है। वह न तो अच्छी है ना ही दमदार। याद रखना जरूरी बातें। दो मनुष्य स्वभाव के टकराव, दर्द, तनाव के पलों के बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। याद रहे, अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन किसी के सामने ना करें। अपनी लड़ाइयाँ अपने तक ही सीमित रखें। इस तरह आप अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा से बच सकते हैं। जीवन साथी बदलने की कोशिश का परिणाम। अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी अपने जीवन साथी बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है। वो खुद महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार कोशिश हमेशा मूर्खतापूर्ण होती है और वैवाहिक जीवन को तबाह कर देती है, क्योंकि किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। यह विरोध और द्वेषपूर्ण की भावना जगाती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकता है। यहाँ पर आपसी तालमेल की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम में से कोई भी आदर्श नहीं है और यह सब के बारे में सच है। आप अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह झांक कर देखो और अपने चरित्र और अपने व्यवहार का अध्ययन करोगे तो आपको कई कमियां मिल जाएंगी और उन्होंने दूर करने में आप अपनी ज़िंदगी भर व्यस्त रह सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं उसे अपने मनचाहे सांचे में ढालूंगा, तो आप समस्या आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़। आप दुख की तलाश कर रहे हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि बदलना है तो खुद को बदलें। बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन। पहला पायदान, कभी भी छोटी मोटी निराशाओं से होने वाली चिढ़ को अगले दिन तक ना ढोएं। रात को सोने से पहले एक दूसरे के प्रति कड़वी बात के लिए माफ कर दें। आप सुबह जिस पल जागें, यह दावा करें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपको सभी तरीके से मार्गदर्शन दे रही है। शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार अपने जीवन साथी, परिवार, सभी सदस्य, पूरे विश्व की तरफ प्रेषित करें। दूसरा पायदान, नाश्ते के समय भगवान को याद करें। स्वादिष्ट भोजन, समृद्ध और सभी नियमतों के लिए शुक्रिया अदा करें। यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर समस्या, चिंता या बहस बातचीत ना हो। यह डिनर पर लागू ना करें। अपने जीवन साथी से कहें कि मैं आपके सभी कामों की सराहना करता हूं और दिन भर आपकी ओर प्रेम तथा सद्भाव फैलाता हूं। तीसरा पायदान, पति पत्नी को प्रत्येक रात बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने जीवन साथी को अनदेखा ना करे, अपना प्रेम और सराहना जताएं। निंदा, आलोचना, चिढ़ के बजाय सराहना, सद्भाव के विचार को रखें। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, अपनी आपसी सम्मान, ईश्वर विश्वास और सभी चीज़ों की नींव रखना होता है। जब आप इन सच्चाइयों का अभ्यास करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बन जाएगा। याद रखने लायक विचार। एक साथ प्रार्थना करेंगे
तो एक साथ बने रहेंगे। वैज्ञानिक प्रार्थना सभी समस्याओं को सुलझा देती है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी ही तस्वीर बनाएं जैसी होनी चाहिए, खुश, सुख, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को भी उस तरह से देखें जैसा होना चाहिए। सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भाव और दयालु मानसिक तस्वीर देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन चुका और सद्भाव और शांति से बड़ा है। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले है, लेकिन आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है तो आप अपनी और सही जीवन साथी को आकर्षित करेंगे। मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का अज्ञान ही सारे वैवाहिक दुखों का कारण है। साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रार्थना करने पर आप एक साथ बने रहते हैं। विवाह पुरुष और स्त्री का मेल है जो प्रेम की डोर से आपस में बांधते हैं, उनके दिल से होकर धड़कते हैं और वो आगे ऊपर तथा ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। आप उन गुणों को, विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन साथी आकर्षित करते हैं जिनकी प्रशंसा आप किसी पुरुष या महिला से करते हैं। आपका अवचेतन मन आपको दैवी विधान में एक कर देगा। विवाह खुशी की गारंटी नहीं है। मनुष्य ईश्वर के शाश्वत सत्यों के जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए खुशी पाते हैं। फिर पुरुष और महिला एक दूसरे की खुशी और सुख में योगदान दे सकते हैं। आप जीवन साथी में जो चाहते हैं उसके मानसिक समतुल्य को अपनी मानसिकता में बना ले। लेकिन आप जीवन में सच्चे, ईमानदार, प्रेमपूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको खुद ईमानदार, सच्चा और प्रेमपूर्ण बनना होगा। आपको शादी में गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। जब आप सचमुच विश्वास करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिल सकता है तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है। अपने आदर्श साथी के मानसिक रूप से इसी समय स्वीकार करें। यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति दुर्भावना, दुश्मनी, गुबार और विचित्र रखते हैं तो आप मानसिक रूप से तलाकशुदा हैं। आप मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क को, अपनी गलतियों को ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने जीवन साथी के प्रति भय का विचार रखना बंद कर दे। प्रेम, शांति, सद्भाव और तदामय के विचार रखें तथा वैवाहिक जीवन दिनों दिन अधिक सुंदर, अद्भुत होता जाएगा। अपनी वैवाहिक कस्मों पर चलें और जीवन भर उसे प्रेम और सम्मान देने का वादा करें। चिड़चिड़ा जीवन साथी आमतौर पर ध्यान और सम्मान चाहता है। वो प्रेम और स्नेह का भूखा होता है। उसके कई अच्छे गुण की तारीफ करें, उसे ऊपर उठाएं, उसे दिखाएं कि आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति, सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेता है जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ जाता है। वैवाहिक समस्या में हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। आप दांत निकलवाने के लिए कारपेंटर के पास तो नहीं जाते। इसी तरह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में रिश्तेदारों या दोस्तों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको सलाह की जरूरत हो तो किसी प्रशिक्षित सलाहकार के पास जाएं। जो जीवन साथी के एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो शब्द, कर्म, मन, कोई प्रेम विरोधी, दया, रीत काम नहीं होते। प्रेम वही करता है जो प्रेम में होता है। कभी भी अपने पति या पत्नी को बदलकर दोबारा गढ़ने की कोशिश ना करें। यह प्रयास हमेशा मूर्खतापूर्ण होते हैं और सामने वाले के गर्व तथा आत्मसम्मान को खत्म कर देते हैं। यही नहीं कि इससे द्वेष की भावना उत्पन्न होती है जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकती है। अपना दूसरा संस्करण बनाने की कोशिश ना करें।